हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल उत्तर जीके टिप्स में स्वागत है। आज जो है मैं जो जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, वही प्रश्न लिए हैं जो बार बार एग्जाम में देखे गए हैं। जैसे कि आपको मालूम है, यूपी पुलिस का एक बहुत बड़ा विज्ञापन जिसकी ऑनलाइन चल रही है, पेपर बहुत जल्द होना है इसका। तो फ्रेंड्स, जिन्हें भी यूपी पुलिस की नौकरी चाहिए उनके लिए जो है विशेष यानी कि बहुत अच्छा चांस है, लकी चांस होगा। चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट प्रश्न है, गुरु शिखर पर्वत किस राज्य में है? यानी गुरु शिखर जो चोटी है पर्वत किस राज्य में है? ए में आता गुजरात, बी में है मध्य प्रदेश, सी में राजस्थान और डी में है तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स, का सही आंसर होगा सी, यानी गुरु शिखर पर्वत जो है ये राजस्थान में है। और आपको याद होगा डोडा बेटा जो चोटी है, डोडा बेटा ये चोटी जो है ये तमिलनाडु में है। धूपगढ़ जो चोटी है, धूपगढ़ ये मध्य प्रदेश में है, यहां से ये भी याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? ए में आगरा, बी में है सिकंदराबाद, सी में लाहौर और डी में है चारबाग दिल्ली। तो फ्रेंड्स, का सही आंसर होगा डी, यानी चारबाग दिल्ली। हुमायूं का जो मकबरा है चारबाग दिल्ली में है, यहाँ से ये भी याद रखना है। जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? लाहौर में। जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है फ्रेंड्स? ये लाहौर में है, यहाँ से ये भी याद रखना है। और अकबर का जो मकबरा है फ्रेंड्स, तो वो सिकंदराबाद यानी आगरा में है। और एतमादुद्दौला का जो मकबरा है वो आगरा में है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, नेक्स्ट में आता हमारा, काबुल लामजाओ नेशनल पार्क किस राज्य में है? यानी काबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है ये किस राज्य में है? ए में आता असम, बी में त्रिपुरा, सी में हिमाचल प्रदेश और डी में है मणिपुर। तो फ्रेंड्स, का सही आंसर होगा डी, यानी कि मणिपुर। ये जो है एकमात्र फ्लोटिंग यानी फ्लोटिंग पार्क है, तैरता हुआ नेशनल पार्क, और ये मणिपुर में है। मणिपुर में ही लोकटक झील है, लोकटक झील, यहाँ से ये भी याद रखना है फ्रेंड्स। और सिरू लिली महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? सिरू लिली, अभी पेपर में बैठ के पेपर में पूछा हुआ था। सिरू लिली फेस्टिवल मनाया जाता है मणिपुर में। और संघाई फेस्टिवल ये कहाँ मनाए जाते हैं? मणिपुर में। हिमाचल प्रदेश में आपको पता होगा पिनवैली नेशनल पार्क है। पिनवैली नेशनल पार्क कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। असम में जो है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है, एक सींग वाला गैंडे के लिए जाना जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, यूरो मुद्रा का प्रचलन कब किया गया था? ए में है 1992, बी में आता 1995, सी में है 1999, डी में 2005। तो फ्रेंड्स, का सही आंसर होगा सी, यानी 1999 में। यूरो मुद्रा का प्रचलन जो हुआ था 1999 में हुआ था। 1999 में ही जीआई टैग पारित किया गया था, यानी कि अधिनियम था। 1999 में आपको पता होगा विजय कारगिल युद्ध हुआ था। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, अल बरूनी किसका दरबारी कवि था? ए में आता मोहम्मद गजनबी का, बी में मोहम्मद गौरी का, सी में आता अकबर का और डी में है सिकंदर का। तो फ्रेंड्स, का सही आंसर होगा ए, यानी मोहम्मद गजनबी का। महमूद गजनबी का अल बरूनी जो दरबारी कवि था महमूद गजनबी का था, यहाँ से ये भी याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, भारतीय कला भवन कहाँ है? ए में लखनऊ, बी में आता वाराणसी, सी में कानपुर और डी में है फैजाबाद। तो फ्रेंड्स, का सही आंसर होगा बी, यानी वाराणसी। भारतीय कला भवन वाराणसी में है। और भारतीय भवन जो है भोपाल में है, भोपाल। और भारतीय कनक भवन जो है, कनक भवन ये फैजाबाद में है, फैजाबाद, यहाँ से ये भी याद रखना है। जीएसटी भवन जो है अभी हाल ही में बनाया गया है झारखंड में। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, एसडीजी गोल कितने हैं? यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है कितने हैं? और ये जो है आपको याद होगा, ए में 15, बी में 16, सी में 17 और डी में 18। तो फ्रेंड्स, का सही आंसर होगा सी, यानी 17। एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है ये 17 हैं। और 2015 से 2030 तक ये पूरे करने हैं, यहाँ से ये भी याद रखना है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना था? ए में महाराष्ट्र, बी में मध्य प्रदेश, सी में आता आंध्र प्रदेश, डी में कर्नाटक। तो फ्रेंड्स, का सही आंसर होगा सी, यानी आंध्र प्रदेश। 1956 में जो है भाषाई आधार पर गठन किया गया था। आंध्र प्रदेश के साथ में ये प्रथम राज्य था। दूसरा राज्य इसके साथ राजस्थान था, राजस्थान, यहाँ से ये भी याद रखना है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, देवदारी राजदारी जलप्रपात उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? ए में सोनभद्र, बी में चंदौली, सी में ललितपुर और डी में है गोंडा। तो फ्रेंड्स, का सही आंसर होगा बी,
यानी चंदौली। देवदारी राजदारी जलप्रपात जो है कई बार पेपर में पूछा हुआ है, ये चंदौली जिले में है। नेक्स्ट में देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट में आता है हमारा थिन परियोजना किस नदी पर है? ए में ब्यास नदी, बी में आता है सतलज और सी में है झेलम और डी में है रावी। तो थिन परियोजना जो है फ्रेंड्स डी, यानी ऑप्शन सही होगा इसका डी, रावी नदी पर है, पंजाब में, पंजाब, यहाँ से ये भी याद रखना है। सतलज पर जो है भांगड़ा नागल परियोजना है, भांगड़ा नागल परियोजना। झेलम पर तुलबुल है, कौन सी है? तुलबुल परियोजना झेलम पर है। ब्यास पर ब्यास कुंड है, यहाँ से ये भी याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम कहाँ आरंभ की गई थी? ए में राजस्थान, बी में है तमिलनाडु, सी में केरल और डी में है कर्नाटक। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए, यानी राजस्थान। सबसे पहले पंचायती राज जो लागू की गई थी राजस्थान से लागू की गई थी, नागौर जिले से, नागौर जिला। और दूसरा राज्य इसके साथ में आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश, यहाँ से ये भी याद रखना है फ्रेंड्स। पंचायती राज अधिनियम संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन है, यहाँ से ये भी याद रखना है। आर्टिकल जो है 40 यानी 40वां अनुच्छेद है, यहाँ से याद रखना है, 40वां आर्टिकल है, यहाँ से ये भी याद रखना है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा किस संविधान संशोधन बिल द्वारा वोट देने की जो है आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? ए में आता है 48वां संविधान संशोधन, बी में आता है 57वां संविधान संशोधन, सी में है 61वां और डी में आता है हमारा 63वां। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, यानी 61वां संविधान संशोधन था ये। और आपको याद होगा 21वां जो संविधान संशोधन था, सिंधी भाषा जोड़ी गई थी 8वीं अनुसूची में फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? ए में आता है जूनागढ़ और बी में है कश्मीर और सी में आता है हैदराबाद, डी में मैसूर। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, यानी हैदराबाद। हैदराबाद जो है मूसी नदी पर है, यहाँ से ये भी याद रखना है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? ए में है बैडमिंटन और बी में आता है क्रिकेट और सी में है टेबल टेनिस और डी में आता है फुटबॉल। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए, यानी कि थॉमस कप का संबंध जो है बैडमिंटन से है, यहाँ से ये भी याद रखना है। सी के नायडू का जो संबंध है वो क्रिकेट से है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा निम्न से कौन सा राज्य सूची का विषय नहीं है? ए में है पुलिस, बी में आता है न्याय और सी में जेल और डी में है सीमा कर। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा डी, यानी सीमा कर जो है राज्य सूची का विषय नहीं है, ये संघ सूची का विषय है, संघ सूची का, यहाँ से ये भी याद रखना है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा कौन सा शहर नहरों का शहर कहलाता है? ए में आता है रोम, बी में है वेनिस, सी में है एथेंस और डी में है पाकिस्तान। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी, यानी वेनिस जो है नहरों के शहर के नाम से जाना जाता है। रोम जो है टाइबर नदी पर है, टाइबर, यहाँ से ये भी याद रखना फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? ए में आता है भारत एवं पाकिस्तान, बी में है भारत एवं बांग्लादेश, सी में भारत एवं श्रीलंका, डी में आता है भारत एवं म्यांमार। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, यही भारत एवं श्रीलंका के बीच में आदम का पुल है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा चल्लाई कला उत्सव कौन से राज्य में मनाया जाता है? ए में लद्दाख, बी में है हिमाचल प्रदेश, सी में उत्तर प्रदेश और डी में है जम्मू कश्मीर। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा डी, यानी जम्मू कश्मीर में जो है चिल्लाई कला उत्सव मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? ए में गढ़वाल और बी में आता नैनीताल, सी में हैदराबाद देहरादून है ये, देहरादून और डी में आता मैसूर। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, यानी देहरादून में। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में है और राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र भी देहरादून में ही है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। इस पीडीएफ का जो है लास्ट प्रश्न आता है हमारा लौटता हुआ मानसून किस राज्य में वर्षा करता है? ए में आता हरियाणा, बी में है तमिलनाडु, सी में है राजस्थान और डी में है मेघालय। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी, तमिलनाडु में जो है लौटता हुआ मानसून बारिश करता है। सर्वाधिक जो वर्षा होती है मेघालय में होती है, चेरापूंजी में। और आपको याद होगा अमृत वर्षा जो होती है अमृत वर्षा ये कहाँ पर होती है? केरल में। पालर वर्षा जो होती है राजस्थान में फ्रेंड्स, ये भी याद रखना है। तो फ्रेंड्स ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न, यहाँ से आपको 1-2 नंबर जरूर मिलेगा। कैसी लगी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।